नमस्कार। आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं सुरेश शास्त्री। जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि हम हमेशा अपने कार्यक्रम में कुछ नई नई चीज़ें, नया नया शोध हम आप लोगों को बताते रहते हैं। इसी तरीके से आज एक ऐसा भी शोध आया है, बहुत नया शोध है कि बहुत सारे दर्शकों का फोन आता है हमारे पास और वो ये कहते हैं कि मेरा बेटा न जाने क्यों कुछ दिनों से ड्रिंक करने लगा है, यानी शराब पीने लगा है। ऐसा कौन सा ग्रह है कि जिन ग्रह का दशा महादशा या अंतर प्रत्यंतर या कहां बैठ करके व्यक्ति की कुंडली में ड्रिंकिंग योग बनाता है, यानी उसको जो है दारू पीने का सिखाता है, यानी नशे की तरफ ले जाता है। तो बहुत सारे दर्शकों का फोन आता है, बहुत सारे लोगों को मैंने बताया कि इन ग्रहों की युक्तियां जो होती हैं, जब जब इन ग्रहों का युक्ति हो जाता है तो व्यक्ति जो होता है वो दारू पीने लगता है, यानी ड्रिंक करने लगता है। तो सबसे पहला नंबर हम आपको बता दें कि कुंडली के अंदर अगर शनि और चंद्रमा का योग कहीं भी किसी भी जगह पे एक जगह पे होगा तो व्यक्ति के अंदर जो है ड्रिंकिंग मतलब यानी दारू पीने का एक योग बन जाता है, ड्रिंकिंग योग बन जाता है। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो राहु चंद्रमा का योग भी इसी तरीके से लाता है, क्योंकि नशे का कारक जो ग्रह होता है वो राहु होता है। राहु व्यक्ति को नशे की तरफ ले जाता है और खास तौर पे शराब की तरफ ले जाता है। जैसे धुआं से संबंधित यानी बीड़ी, सिगरेट, गांजा, ये सब पीना, ये सब शुक्र के तहत आता है, लेकिन दारू जो होता है वो शनि और राहु की तरफ आता है, क्योंकि राहु भी शनि जैसा फल देता है और शनि तो शनि जैसा फल देता ही देता है। तो इस कारण से जब भी कुंडली में राहु और चंद्रमा का योग होगा या शनि और चंद्रमा का योग होगा तो वो व्यक्ति जो है ड्रिंकिंग योग बन जाता है और वो ड्रिंक करने लगता है। तो आदमी जब इस तरीके का नशा करना शुरू कर देता है तो उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है और वो उस चीज का आदी हो जाता है। फिर लाख प्रयास करने के बाद वो छोड़ नहीं पाता है, उसके लिए दिक्कत पैदा कर देता है वो। तो उस समय पर लोग परेशान हो जाते हैं, यहां तक वो इतना बड़ा आदी नशे का हो जाता है कि अपने घर का लोटा थाली तक बेच देता है, अपने यहाँ का कीमती सामान बेच देता है। आए दिन आप लोग पेपर में पढ़ते होंगे, न्यूज में सुनते होंगे कि मतलब जो है नशेड़ी पति ने पत्नी को मारा पीटा या उसको तरह तरह की दिक्कतें दी या घर द्वार बेच दिया, ये सब नशे के कारक से होता है। तो इस तरीके का योग अगर कुंडली में है तो सबसे पहला नंबर क्या है कि इसकी शांति करवाना चाहिए और इन किन ग्रहों के कारण ये हो रहा है उसका उपाय। दूसरा चीज क्या होता है कि जब व्यक्ति के कुंडली में शनि चंद्रमा एक जगह बैठ जाता है या राहु और चंद्रमा का जब योग हो जाता है तो वो व्यक्ति जो है कम पानी पीने लगता है और वो ड्रिंक करता है और आगे चल करके उसको लीवर से संबंधित बीमारी हो जाती है, यानी जिसको हम कहते हैं उदर से संबंधित बीमारी, यानी लीवर से संबंधित बीमारी हो जाती है। उनका लीवर खराब हो जाता है, लीवर में सूजन आ जाता है या किडनी खराब होने के पूर्ण चांस बन जाते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, इसका उपाय क्या है, कैसे ये शांत होगा? क्योंकि राहु चंद्रमा को पीड़ित कर देता है और शनि भी चंद्रमा को पीड़ित करता है, और शनि चंद्रमा का योग जो होता है वो कुंडली के अंदर एक तरीके से अगर देखा जाए तो विष योग का निर्माण कर देता है, और राहु और चंद्रमा दरिद्र योग का निर्माण कर देता है, यानी ग्रहण का निर्माण, ग्रहण दोष का निर्माण कर देता है। तो इस तरीके से चाहे जैसा भी योग बने, लेकिन ये योग जो है आदमी को ड्रिंक की तरफ ले जाते हैं और उनका जो है ये हाल कर देते हैं कि वो बेचारे अपने बर्तन तक बेच देते हैं। तो अगर इस तरीके की कोई भी स्थितियां परिस्थितियां किन्हीं के भी कुंडली में चल रहा है और ऐसा वो करना शुरू कर दिया है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जैसा कि मैं अपने प्रोग्राम में कई बार बताता रहता हूं कि एक ग्रहों की युक्ति से पूरी कुंडली का विश्लेषण नहीं किया जा सकता, इसलिए किन किन भावों में कौन कौन सा ग्रह बैठा है और कहां कहां वो देख रहा है, इस तरीके से तमाम सारी चीजों को देख करके ही कुंडली के बारे में बताया जा सकता है। अगर गुरु की महादशा में जब उसने अगर ऐसा नशा चालू किया होगा या दारू पीना शुरू किया होगा या कोई भी नशा करना शुरू किया होगा तो वो नशा जल्दी नहीं छूटता, क्योंकि एक बार लत लग जाने के बाद में फिर वो छूटता नहीं है, फिर वो बहुत बड़ा संकट के बाद ही छूटता है। क्योंकि जब मन पीड़ित होगा तब आदमी का ध्यान सिर्फ नशे की तरफ जाएगा और वो नशा करेगा। तो इसलिए वहां पर क्या है, चंद्रमा की और राहु की युक्ति कि वहां पर कौन सा ग्रह नीच का है, कौन सा ग्रह उच्च का बैठा हुआ है, या कौन सा ग्रह किस युक्ति में बैठा हुआ है, कौन से घर में बैठा हुआ है।
तो वहां पर किसको बल देना है? जब मानसिक स्थिति व्यक्ति का सही होता है और वो कोई भी चीज का निर्णय ले लेता है तो उसे वो अवश्य छोड़ देता है, वो छोड़ देता है वो फिर। तो वहां क्या है कि अगर चंद्रमा कमजोर पड़ रहा है, अंश बली नहीं है, अंशों में कमजोर है, और राहु का अंश जो है 18 से ऊपर है और चंद्रमा 10 अंशों तक का है, तो क्या होगा कि राहु हमेशा जो है चंद्रमा को ग्रसित किए रहेगा और वो व्यक्ति चाह करके भी नशा नहीं छोड़ सकता। तो इसलिए वहां पर क्या है, चंद्रमा को बलवान बनाना चाहिए, मन की स्थिति को बलवान बनाना चाहिए, और उसके बाद में आपको वहां पर बैठ कर मतलब जो है होम्योपैथिक, एलोपैथिक या आयुर्वेदिक में से कोई सा भी एक दवाई का प्रयोग करना चाहिए कि ताकि आपकी अमल वो छूट जाए। नहीं तो आगे चल करके आपको किडनी से और आपको लीवर से संबंधित और आपको पेट से संबंधित बहुत भयंकर बीमारी होने के पूर्ण चांस बन जाते हैं, अगर इन ग्रहों के कारण से अगर वो ड्रिंक करता है तो। बाकी दूसरा नहीं है कि दूसरा ऐसा कोई कारण हो। कभी कभी नशे का कारक शुक्र ग्रह भी बनता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि कुंडली में बहुत सारे युक्तियों को देखने के बाद ही विश्लेषण किया जाता है और बताया जाता है। अगर इस तरीके का किसी के भी कुंडली में योग बना हुआ है तो उनको निम्न प्रकार के उपाय करने से वो अपने इन बुरे लतों से उनको छुटकारा मिल सकता है। खास तौर पे ऐसे में क्या है कि व्यक्ति को चाहिए कि अपने गले में या अथवा अपने हाथ में चांदी का जंजीर अथवा ब्रेसलेट बना करके अपने गले में धारण कराएं। चांदी के चीजों का प्रयोग करना चाहिए और चांदी के पात्र में व्यक्ति को जो है शाम को जल भर दें, पूरा दिन उसमें रखा रहे और सुबह उसको पिएं। या अपने ऑफिस प्रतिष्ठान जहां पर भी आप हैं वहां पर एक चांदी का गिलास रखें और उसमें पानी पिएं। उससे क्या होता है कि उससे भी मन की स्थिति मजबूत होती है, जिगर मजबूत होता है। अगर किसी भी प्रकार से अगर मान लिया मन में अस्थिरता उत्पन्न हो रहा है तो वो मन को स्थिर करता है। दूसरी चीज क्या है कि राहु से संबंधित उपाय करना चाहिए, यानी कबूतरों को दाना डालो, कबूतरों को जो है बाजरा चुंगाओ, 7 प्रकार का अनाज का करो। उसके बाद में क्या करना चाहिए कि किसी भी शुक्रवार के दिन आधा किलो जो गोमूत्र में यानी गोझरण अर्क में उसे जो है भिगो देना चाहिए और सुबेरे सुबेरे उसे लेकर के जा करके और बहते हुए जल में उसे मूठे मूठे भर भर के प्रवाहित कर देना चाहिए। इसके बाद क्या करना चाहिए कि हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए और एक चकोर 2x2 चांदी का चकोर टुकड़ा लेकर के और हनुमान जी के मस्तक पे या उनके हृदय पे चिपकाना चाहिए। ये ऐसा मंगलवार शनिवार को करना चाहिए। इसके बाद में जो है राहु के मंत्रों का भी मतलब जाप नहीं करना है, सिर्फ वहां क्या है कि उनसे संबंधित चीजों का उपाय करना है, क्योंकि राहु वहां पर अगर उपाय करने से वो थोड़ा सा आपको कम कर देगा और चंद्रमा से संबंधित चीजों का आपको जो है दान नहीं बल्कि उनसे संबंधित चीजों से आपको रत्न धारण करना चाहिए या उन धातु को करना चाहिए। तो वहां पर क्या है, चंद्रमा को बलवान बनाना है और राहु को जो है निर्बल करना है और ये देखना है कि राहु की युक्ति कौन कौन से ग्रहों के साथ हो रही है। तो सर्वप्रथम क्या होता है कि एक युक्ति देखने से ये नहीं हो सकता। बहुत सारे नशेड़ी अभी तो कुछ समय से तो ऐसा हो गया है कि बहुत ज्यादा नशे की लत में लोग पड़ गए हैं। जब उनसे पूछो तो यही बताते हैं कोरोना काल में नौकरी छूट गई तो दारू पियोगे। इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो नशे के बहुत बड़े शिकार बन चुके हैं और वो नशा करना शुरू कर दिया है। ये किन ग्रहों के वैसे भी देखा जावे तो 11 अप्रैल जैसा कि मैंने पहले ही अपने चैनल के बारे में हमने एक तो उत्तर प्रदेश को सरकार को लेकर के हमने भविष्यवाणी करी थी, हमने 3 राज्यों की ओर भविष्यवाणी करी थी, वो भी आप लोगों ने देखा कि बिल्कुल सटीक और सत्य साबित हुई। इसी तरीके से हमने युद्ध को लेकर के भी अपने चैनल के माध्यम से हमने आप लोगों को भविष्यवाणी करी थी कि 20 तारीख से 25 तारीख के बीच में युद्ध की संभावनाएं बन रही हैं, वो भी हो गया। हमने ये भी कहा था कि विश्व युद्ध जैसे स्थिति बन जाएगी वो स्थिति भी आगे चल करके बन जाएगी, तेल तिल तिलहन के दाम बढ़ जाएंगे, वो भी होगा। तो जैसा कि मैंने अपने चैनल के द्वारा जिन जिन चीजों की भविष्यवाणी की है वो महादेव की कृपा से सत्य निकलती है। तो इसी तरीके से जो नशे के कारक व्यक्ति हैं उनको अपने मन का कारक जो ग्रह चंद्रमा है उसको प्रबल, उसको ताकतवर बनाना चाहिए। क्योंकि देखिए कब काल सर्प दोष या राहु कब प्रभावशाली बनता है,
जब बृहस्पति कम अंशों का होगा, राहु ज्यादा अंशों का होगा, तब जाकर के जो है वहां पर असुरी प्रवृत्तियां जो हैं व्यक्ति के अंदर हो जाती हैं। कैसे? गुरु कमजोर हो गया, राहु बलवान हो गया, ज्यादा अंशों का हो गया। इसी तरीके से चंद्रमा और राहु की युक्ति देखना चाहिए कि चंद्रमा कितने अंशों का है और राहु कितने अंश का है, शनि कितने अंश का है और चंद्रमा कितने अंश का है। तो जो चंद्रमा अगर क्षीण चंद्रमा है, चंद्रमा कम अंशों का है या पाप ग्रह में बैठा हुआ है, या चंद्रमा जो है नीच का होकर के वृश्चिक में बैठा हुआ है, तो उसको क्या है, बल प्रदान करना है, ताकि आपकी मानसिक स्थिति ऐसा रहे कि आप अपने मन मस्तिष्क से एक बार अगर किसी चीज को निकाल दें तो फिर दोबारा उसको ना पनपने दें। तो जैसा कि देखा मैंने अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को मैं नई नई चीजों के बारे में जानकारी दे रहा हूं, इसी तरीके से हम आपको आगे भी बताएंगे कि कौन सा ऐसा योग होता है जो कुंडली में एडवोकेट योग बनाता है, एमबीबीएस बनाता है, खिलाड़ी योग बनाता है, राजनैतिक योग बनाता है। इस तरीके से ग्रह की युक्ति, ग्रह ही हैं जो सब खेल तुमसे खिलवाते हैं और तुम खेलते भी हो। इसलिए कहा गया है कि कर्म सिर्फ किया जाता है, कर्म तुम्हारा भाग्य नहीं है, कर्म सिर्फ किया जाता है, भाग्य अलग है। और व्यक्ति के भाग्य में जो लिखा है वो होता है, लेकिन कर्म करना अनिवार्य है। तो जो आपके नसीब में लिखा था तो आप नशेड़ी बन गए, आपने अपना सेहत खराब कर ली, लेकिन अगर यहां पर आप जो हैं ये भाग्य में लिखा था या आपकी कुंडली में था, लेकिन अगर आप कर्म करना शुरू कर देंगे तो आपको उसका फायदा मिलेगा और धीरे धीरे क्या है ये चीजें आपसे छूट जाएंगी, आपका परिवार सुखी हो जाएगा। तो इसी तरीके से किसी के भी कुंडली में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है या किसी को कोई परेशानी चल रही है, अगर वो हमसे कुंडली दिखाना चाहते हैं, कोई भी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो हमारा निम्न जो नंबर है वो आप लोग देख रहे होंगे कि नंबर हमारा चलता रहता है, आप लोग उस पर फोन करके और हमसे किसी भी समस्या का समाधान ले सकते हैं। बाकी मैं अपना चैनल टीएनपी न्यूज, इसके माध्यम से हम आपको हमेशा नई नई जानकारियां देते रहेंगे, नई नई चीजें बताते रहेंगे। तो बस आज इतना ही, हम फिर मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हमको दे इजाजत, नमस्कार।